हेलो फ्रेंड्स, मैं रेजिडेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 606 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वालिफिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन के जो हमारे 4 अलग अलग फेज होते हैं हमारा, उसमें होता है DQ, IQ, OQ, PQ, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो हिंदी में क्वालिफिकेशन को हम लोग योग्यता कहते हैं। तो हमारे इक्विपमेंट या यूटिलिटी जो कि हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं, क्या वो उस काम को करने के लिए, जो काम उससे हमें लेना है उस काम को करने के लिए वो प्रॉपरली योग्य है कि नहीं, उसी को वहाँ पे पता करने की प्रोसेस हमारा क्वालिफिकेशन सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको वहाँ पे पता करने की प्रोसेस हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। इक्विपमेंट और जो हमारी यूटिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनसे जो काम हमें चाहिए वो कर रही हैं कि नहीं, वो हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन कहलाता है। और जो हमारी प्रोसेस है वो वहाँ पे प्रॉपरली हमें जो रिक्वायर्ड हमें प्रोडक्ट है वो दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, वो हमारा सिंपली प्रोसेस वैलिडेशन सिंपली वहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इक्विपमेंट और यूटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में उसको वो वहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं, वो उसको यहाँ पे पता करने की प्रोसेस हमारा सिंपली क्वालिफिकेशन कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको कि हम लोग वहाँ पे करते हैं, इस चीज़ को वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो हमारा यूटिलिटीज़ है या जो हमारा इक्विपमेंट है जिसको हम लोग अपनी प्रोसेस में वहाँ पे उपयोग में लेने वाले हैं, उससे जो इंटेंडेड हमें उसका यूज है, वो जो हम उससे काम लेना चाहते हैं, क्या वो उसको करने के लिए वहाँ पे वो सुइटेबल है कि नहीं, उस चीज़ को वहाँ पे पता करने की प्रोसेस हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पे एक तरह से कहलाता है। और वो हमारे इक्विपमेंट प्रॉपरली भी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको भी पता करना हमारा क्वालिफिकेशन सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा इक्विपमेंट या यूटिलिटी से जो हमें बेसिकली काम लेना है वो उस चीज़ को प्रॉपरली उस काम को करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, उसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा क्वालिफिकेशन है ये हमारी एक ऐसा एक्शन होता है वो जो कि हमारे इक्विपमेंट और जो हमारी प्रोसेस हैं वो करेक्टली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हैं कि वो नहीं कर रही हैं, या उनसे जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसी को वहाँ पे प्रोवाइड करने का पता लगाने की प्रोसेस को हम लोग सिंपली यहाँ पे क्वालिफिकेशन कहते हैं। या ऐसा एक्शन जिससे हम लोग इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि हमारा इक्विपमेंट प्रोसेस करेक्टली और कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उससे जो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्या वो उसको वहाँ पे देने में कैपेबल है कि नहीं, उसी को सिंपली पता करना हमारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग जो क्वालिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज़ द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग, डॉक्यूमेंटिंग द इक्विपमेंट एंड एंसिलरी सिस्टम आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, वर्क करेक्टली एंड एक्यूरेटली एंड लीड टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक प्रकार का ऐसा एक्शन होता है, क्वालिफिकेशन हमारा एक प्रकार का ऐसा एक्शन होता है जो इस चीज़ को हमें वहाँ पे एक तरह से प्रोवाइड करता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड करता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट और हमारी एंसिलरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, और उससे जो हमें काम लेना है वो उसको वहाँ पे करेक्ट एक तरह से करेक्टली और जो एक्यूरेटली वहाँ पे कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है, और उससे जो हमें एक्सपेक्टेड वहाँ पे रिजल्ट चाहिए उसको हमें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को सिंपली वहाँ पे पता करने का जो हमारा एक्शन है वो सिंपली यहाँ हमारा क्वालिफिकेशन कहलाता है। तो अगर हम लोग जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा वैलिडेशन का ही एक सिंपली पार्ट होता है। बट अगर हम लोग इंडिविजुअल जो क्वालिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा जो होता है एक तरह से प्रोसेस वैलिडेशन है, उसको कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे एक तरह से वो नहीं करता है कि मीन्स अगर हम लोग इक्विपमेंट का वहाँ पे केवल जो क्वालिफिकेशन
वैलिडेशन है वो करते हैं। और जो हमारा प्रोसेस वैलिडेशन है, जब तक हम लोग प्रोसेस वैलिडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट वहाँ पे एक तरह वो नहीं करते हैं, वो तब तक हमारा जो हम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन के स्टेप्स हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के स्टेप्स हैं, वो वहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा होता है क्वालिफिकेशन, अगर हम लोग अपने जो हमारे होते हैं कह सकते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका अगर हम लोग वहाँ पे एक तरह से क्वालिफिकेशन करते हैं, तो ये वहाँ पे काफ़ी एक तरह से इसेंशियल होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे एनालिटिकल जो डाटा हमें अपने जो हमारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उससे प्राप्त हो रहा है, या जो भी हम कह सकते हैं वो मेजरमेंट हमें अपने एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त हो रहा है, वो एक्यूरेट और प्रिसाइज है कि नहीं, इस चीज़ को पता करने के लिए हमारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी इसेंशियल होता है। अगर हम लोग जो हमारा एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब हम लोग अपने जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका प्रॉपर जो क्वालिफिकेशन है वो वहाँ पे कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को वहाँ पे इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इक्विपमेंट है या जो हमारा वहाँ पे कह सकते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है वो उस प्लेस पे एक्यूरेट और जो हमारा कह सकते हैं प्रिसाइज डाटा हमें देने का काम कर रहा है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो अगर हम लोग वहाँ पे वो नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में उस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे उपयोग करके अगर हम लोग और कोई वर्क वहाँ पे अगर करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क है वो वहाँ पे वो सस्पेक्टेड सिंपली होता है कि मीन्स वो उस प्लेस पे एक्यूरेट है कि एक्यूरेट नहीं है, ये हम लोग वहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं जब तक हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसके हमारे कौन अलग अलग फेजेस होते हैं। तो हमारे क्वालिफिकेशन के 4 अलग अलग फेज यहाँ पे होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इसको हम लोग DQ से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, इसको हम लोग IQ से इंडिकेट करते हैं। तीसरा है हमारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, इसको हम लोग OQ से इंडिकेट करते हैं। और लास्ट वन इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, इसको हम लोग सिंपली PQ से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और ये हमारे 4 फेज हैं हमारे क्वालिफिकेशन के प्रोसेस के। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का हमारा वो डॉक्यूमेंटेड जो हमारा वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पे होता है कि जो भी हमारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, हमारा सिस्टम है या जो हमारा इक्विपमेंट है, उससे उसका जो हमारा कह सकते हैं प्रपोज्ड जो वहाँ पे वो डिज़ाइन है, क्या वो हमारे इंटेंडेड जो पर्पज़ है उसके लिए सुइटेबल है कि नहीं, इस चीज़ का हमारा वो डॉक्यूमेंटेड जो वेरिफिकेशन है वो सिंपली हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। तो जो भी हमारा इंटेंडेड वहाँ पे इक्विपमेंट या जो हमारा फैसिलिटी या सिस्टम के लिए हमारा इंटेंडेड जो वहाँ पे होता है पर्पस, उसके अनुसार हमारे इक्विपमेंट, हमारे फैसिलिटी, हमारे सिस्टम का डिज़ाइन है कि नहीं, इस चीज़ का डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन हमारा सिंपली डिज़ाइन क्वालिफिकेशन वहाँ पे कहलाता है। तो अगर आसान तरीके से कहते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा RO होता है उसको जब हमें वहाँ पे ख़रीदना होता है, अपने कह सकते हैं घर के लिए ही अगर हमें RO वहाँ पे ख़रीदना है, तो उस कंडीशन में जो भी हम वहाँ पे हम जो शॉप है वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे अलग अलग जो हमारे वो डिज़ाइन है, अलग अलग जो उसके प्रकार हैं वो हम वहाँ पे RO को वहाँ पे देखते हैं और उसमें हम लोग इस चीज़ को एक तरह से वो डिटरमाइन करते हैं कि जो भी हमारा इंटेंडेड उससे वहाँ पे काम है, मीन्स अगर हमारी फैमिली छोटी है तो जो हमारा RO है वो वहाँ पे छोटा होना चाहिए। अगर हमारी जो फैमिली है वो वहाँ पे बड़ी है तो उस कंडीशन में फिर हमें बड़े RO की वहाँ पे आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इंटेंडेड वहाँ पे पर्पज़ है उसके अनुसार हमारे इक्विपमेंट, फैसिलिटी, सिस्टम का डिज़ाइन है कि नहीं, उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन हमारा सिंपली यहाँ पे डिज़ाइन क्वालिफिकेशन कहलाता है। तो जब भी हम लोग कोई नया इक्विपमेंट जब वहाँ पे परचेज करते हैं या हमारा कोई हमारा एग्जिस्टिंग अगर इक्विपमेंट है और उसको हम लोग किसी नई प्रोसेस में जब यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डिज़ाइन क्वालिफिकेशन को परफॉर्म करने की वहाँ पे आवश्यकता होती है। तो आसान तरीके से कहें तो अगर कोई हमारे पास हम इक्विपमेंट नया खरीद रहे हैं तब हमें डिज़ाइन क्वालिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है कि जो भी हमारा एक तरह से कह सकते हैं वेंडर हमें इक्विपमेंट वहाँ पे देने वाला है, क्या वो हमारे इंटेंडेड पर्पज़ के अनुसार उसकी जो डिज़ाइन है वो है कि नहीं, उस चीज़ को वहाँ पे पता करना हमारा एक तो वो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन कहलाता है। या अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, क्या वो अगर हम लोग उसको न्यू प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमारी वो
जो न्यू प्रोसेस है उसको वहाँ पे एक तरह से करने के लिए हमारा इक्विपमेंट कैपेबल है कि नहीं, उस चीज़ को भी पता करना हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन वहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो अगर हम लोग जो हमारा वो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होता है उसके एक तरह से बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा जो होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन या ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो होता है उसको वहाँ पे वो डिफाइन करने का एक सिंपली हमारा प्रिकर्सर हमारा यहाँ पे डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होता है। आसान तरीके से कह सकते हैं, हैज़ इट बीन डिज़ाइंड एंड सेलेक्टेड करेक्टली, क्या जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही से डिज़ाइंड है कि नहीं और क्या हमने उसको सही सेलेक्ट किया है कि नहीं, उसी को सिंपली पता करना हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में हमारा जो अगला है दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर हम लोग इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो जब हम लोग इक्विपमेंट को वहाँ पे ख़रीद लेते हैं, उसका वो डिज़ाइन हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार है, जब हम लोग उसको वहाँ पे ख़रीद लेते हैं और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, तो उसके बाद में हमें उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करने की, एक प्लेस पे इंस्टॉल करने की वहाँ पे आवश्यकता होती है, एक प्लेस पे उसको प्रॉपरली रखने की वहाँ पे आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो जब हमारा हम कह सकते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन एक प्रकार का हमारा डॉक्यूमेंटेड यहाँ पे एविडेंस होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हैं वो प्रीमाइसेस है, जो भी हमारी सपोर्टिंग एक तरह से यूटिलिटीज़ हैं, जो भी हमारा वहाँ पे इक्विपमेंट है वो उस प्लेस पे प्रॉपरली बिल्ट है कि नहीं और प्रॉपरली उसको इंस्टॉल्ड एक तरह से वो किया गया है कि नहीं, जो भी हमारे वो डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशन थे उसको वहाँ पे वो उसका कंप्लायंस करते हुए वहाँ पे बिल्ड किया गया है कि नहीं और इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, उसी का हमारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हमने आरओ को दुकान से ख़रीदा और उसके बाद में हमने उसको कहा कि ये हमारा एड्रेस है, वहाँ पे जाइए और इसको वहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए, तो उस कंडीशन में वो जब हमारे यहाँ आएगा तो उस कंडीशन में हमें उसको एक जो प्रॉपर हमारा प्लेस है आरओ के लिए, तो हम लोग अगर अपने बात करते हुए घरों का, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो फिर हमें जो हमारा आरओ है वो अधिकतर हम लोग अपने किचन में वहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा किचन है उसमें हम लोग जो प्रॉपर प्लेस है उसको वहाँ पे चूज़ करते हैं, वो जिसके पास में वाटर की सप्लाई भी हो और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी उसके एक तरह से पास में हो, तो जो भी हमारा वो डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशंस हैं उससे वहाँ पे कंप्लाई करते हुए हमारा इक्विपमेंट बिल्ड हुआ है कि नहीं और इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं, इस चीज़ का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारा सिंपली इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। कि मीन्स अगर हम लोग जो भी हमारा कोई इक्विपमेंट है, अगर वो इक्विपमेंट हमारा कह सकते हैं वो मिक्सिंग का इक्विपमेंट है, तो फिर वो हमारा जो ग्रेनुलेशन एरिया है वहाँ पे वो इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिक्सिंग वहाँ पे करनी है वो हमें अधिकतर ग्रेनुलेशन एरिया में ही करने की आवश्यकता होती है। और उस प्लेस पे जो भी हमारा उसके लिए और चीज़ें उसका वो सपोर्टिंग जो कह सकते हैं यूटिलिटीज़ वहाँ रिक्वायर्ड है वो सब वहाँ पे प्रॉपरली हैं कि नहीं, उस चीज़ का जो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इक्विपमेंट को प्रॉपरली बिल्ट और इंस्टॉल किया गया है कि नहीं, उसी चीज़ को वहाँ पे उसी चीज़ का वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारा सिंपली यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं, तो जो हमारा इंस्टॉलेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होता है कि ये हमारा एक प्रकार का, इसमें हम लोग इस चीज़ को करते हैं, कह सकते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे इक्विपमेंट था वो जो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर का हमारा वो रिकमेंडेशन है उसके अनुसार उसके अकॉर्डेंस वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, प्रॉपर जो मैनर है उसमें वहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं, उसी को प्रॉपरली वेरीफाई करने की जो हमारी प्रोसेस है वो सिंपली यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन एक तरह से कहलाता है। और जो भी हमारा इक्विपमेंट से हमें इंटेंडेड वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पर्पस, जो हमने अपने जिस काम के लिए इक्विपमेंट को वहाँ पे ख़रीदा है उसमें और उसको जहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं ऐसे प्लेस पे इंस्टॉल करें कि उससे जो भी हमें वहाँ पे जो उसके आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, उसके इंटेंडेड जो पर्पज़ है उसके लिए वहाँ पे वो सुइटेबल हो, ऐसे प्लेस पे हमें उसको वहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या है कि जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो हमारा जो होता है मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन है उसके अनुसार वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, प्रॉपर मैनर में
इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, जो भी हमारा उसके लिए जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल उसके लिए सुटेबल है उसके अनुसार उस ऐसे प्लेस पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और उससे जो भी हमें इंटेंडेड उससे वो हमें काम लेना है उसके अनुसार इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को प्रॉपरली वेरीफाई करना हमारा सिंपली इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा होता है, कह सकते हो कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होता है। जो भी हमारा वहाँ पे वेंडर है, ऑपरेटिंग हमारा डिपार्टमेंट है और प्रोजेक्ट टीम है, उसके बीच का एक तरह का हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग इफेक्ट हमें जो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है उसमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि मीन्स जो भी हमारा हमने वो जिस जो हमारा वहाँ पे वेंडर है वो जिस कंपनी से इक्विपमेंट को लिया है उसका भी वहाँ पे जो एक तरह से पर्सन है वो वहाँ पे आएगा, जो भी जो हमारा वहाँ पे वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे उसको काम करना है इक्विपमेंट को, वहाँ के लोग उस प्लेस पे होंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट की टीम के मेंबर हैं वो वहाँ पे होंगे और उन सब के सहयोग से ये हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, हैज़ इट बीन बिल्ड और इंस्टॉल्ड करेक्टली, क्या हमारा जो इक्विपमेंट है वो ठीक से बना और उसको प्रॉपरली हमने सही से इंस्टॉल किया है कि नहीं, इसी चीज़ को पता करना हमारा सिंपली इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। अब हमारा जो यहाँ पे होता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, जब वो कंप्लीट हो जाता है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, अब बारी आती है हमारे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन की। जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे जो हमें काम लेना है वो वहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी को सिंपली पता करना हमारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन OQ यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो हम लोग अगर OQ के बारे में बात करते हैं तो ये एक हमारी ऐसी यहाँ पे प्रोसेस होती है जो इस चीज़ को वहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है उससे जो भी हमें वहाँ पे फंक्शन एक तरह से वो लेना है, जो भी हमारे ऑपरेशन के स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार उसका वहाँ पे फंक्शन है कि नहीं, उसको यहाँ पे सिंपली पता करना हमारा यहाँ पे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कहलाता है। और जो भी हमारे हम कह सकते हैं कि होते हैं प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट होते हैं, हमारा जो वहाँ पे कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है उसके हमारे जो प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट है क्या उसके अनुसार जो भी हमारा वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को पता करना सिंपली हमारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा OQ है ये एक हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो उसका जो एक तरह से फंक्शन है वो हमारे ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसके फंक्शन, उसी को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने की प्रोसेस हमारा सिंपली ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन कहलाता है। और आसान तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डज इट वर्क करेक्टली, क्या हमारा इक्विपमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी चीज़ को पता करना हमारा यहाँ पे जो है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे कहलाता है। तो जब हमारा IQ OQ और हमारा जो हमारा DQ IQ और OQ जब कंप्लीट हो जाता है, हमारा जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन है, जब वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो अंतिम में हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं। इसको हम लोग सिंपली PQ से इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं जब हमारा IQ और OQ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो जो भी हमारा वहाँ पे जो हमारा वहाँ पे कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है उससे जो हमें वहाँ पे इंटेंडेड जो यूज़ है वो अगर वहाँ पे वो लेना है तो वो उसको एक तो वो कंटिन्यूसली वो उसको वहाँ पे वो दे रहा है कि वो नहीं दे रहा है, उसका जो वहाँ पे कह सकते हैं परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसी को वहाँ पे पता करने की प्रोसेस हमारा सिंपली परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाती है। तो इस कंडीशन में आफ्टर IQ एंड OQ द इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूड सुटेबली फॉर द इंटेंडेड यूज इज प्रोवाइडेड थ्रू द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो इस कंडीशन में जब हमारा IQ OQ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है क्या वो हमें इंटेंडेड यूज को कंटिन्यूसली हमें प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे पता करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इट वो रिफर
refers to establish the evidence that the process under the anticipated conditions consistently produce a product which meet the all predetermined requirement। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारा एक प्रकार का ऐसा हमारा कह सकते हैं एविडेंस होता है जिसके थ्रू जो भी हमारी एंटिसिपेटेड वहाँ पे कंडीशंस हैं, जो भी हमें जो भी हमारी वहाँ पे कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, उस कंडीशन में क्या हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमें वहाँ पे कंसिस्टेंटली ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है जो कि हमारे प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट को से मीट कर रहा है। ऐसा प्रोडक्ट हमें वहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करते हुए अगर हमें इक्विपमेंट देखने को प्राप्त होता है, या अगर हम लोग इस चीज़ की एनालिसिस वहाँ पे करते हैं कि हमारा जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो हमें वहाँ पे कंसिस्टेंटली जो हमारा प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट के हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट हैं वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसी को पता करने की प्रोसेस हमारा सिंपली परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहलाता है। तो आई थिंक सो जो हमारा क्वालिफिकेशन है इसमें हमारा इंस्टॉलेशन, जो हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।